फकरी टाइल्स, जूनी इंदौर लाइन खंडवा। सभी प्रकार की टाइल्स, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम मार्केट के सबसे सस्ते रेट, घर पहुंच सेवा के साथ आज ही विजिट करें अथवा नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। विधायक जी, रिंग रोड बाईपास इनको लेके क्या हो रहा है? शहर हमसे पूछता है कि आप सवाल नहीं पूछते। आप ये बताइए, रिंग रोड बाईपास को लेके क्या कर रहे हैं आप? देखिए, रिंग रोड बाईपास का जो बता रहे हैं काम चल रहा है, इसका टेंडर लग गया है और काम सुचारू रूप से शुरू होगा। ये आप लोगों को भी पता है कि जल्दी ये काम शुरू होगा हमारे खंडवा में। कहाँ से कहाँ तक मिलेगा विधायक जी? लोग ये भी जानना चाहेंगे। मेरे पास एक खाका बना हुआ है, मैं आप लोगों को पर्याप्त करवा दूंगी। ये पूरा आप लोगों के पास आ जाएगा कि क्या क्या कहाँ से कहाँ तक ये रोड बन रहे हैं और क्या क्या विकास हो रहे हैं। संवाद की आवश्यकता है तो निश्चित इस बात पर हम चर्चा करेंगे। विधायक जी, आप मुख्यमंत्री के पास 50 बार चले गए, आप खुद लेटर डालते हैं, हमें भी देते हैं, हम भी शेयर करते हैं, परंतु बार बार लेटर लेने के बाद भी मुख्यमंत्री जी को ये बात समझ नहीं आ रही क्या कि खंडवा का पंचायत से लेके नगर निगम, नगर परिषद, एक विधायक सब खंडवा ने भाजपा को दिया और लंबे समय से दुनिया इधर की उधर हो जाती है, भाजपा को खंडवा नहीं छोड़ता। उसके बाद भी खंडवा को वो क्यों नहीं दे पा रहे? एक चर्चा जो बैकएंड पे चल रही है, मुख्यमंत्री जी की रिश्तेदारी हो गई खरगोन, तो वो खरगोन को बड़ा मजबूत करना चाह रहे हैं। नहीं, ये जो आपका भैया क्वेश्चन तो पर आप जैसे बता रहे हो कि मुख्यमंत्री जी का रिश्ता वहाँ पर जोड़ा है। मुख्यमंत्री जी रिश्ता निभाने के लिए नहीं बैठे हैं। मुख्यमंत्री सभी का विकास चाहते हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है। इस चीज से हमने बार-बार उनको अवगत कराया, तो कहीं ना कहीं दिक्कतों के कारण कहीं ना कहीं ऐसा उनको लग रहा होगा। पर निश्चित ही माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी खंडवा विधानसभा के अनगिनत योजनाएं इस बार भी हमारे मुख्यमंत्री खंडवा विधानसभा के लिए अच्छा ही देखिए, जिलाध्यक्ष जी से भी बात हुई, महापौर जी से भी बात हुई, क्योंकि अपने अपने सबके अलग अलग कार्यक्रम ये तत्काल मैंने आप लोगों के साथ में पत्रकार वार्ता रखी थी, क्योंकि जिलाध्यक्ष जी उनकी बेटी का जन्मदिन था, उनसे मेरी बात हुई है। तो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि कार्यक्रम रहते हैं, मैंने तत्काल आप लोगों के साथ में कार्यक्रम बनाया, जिस कारण वो हमारे बीच बात हुई, इस कारण हमारे बीच कारण था कि उनकी बेटी का जन्मदिन, महापौर जी को भी कार्यक्रम आ गए, इस कारण वो नहीं आ पाए यहाँ पर हमारे बीच, क्योंकि अभी हमारे 2 बजे हमारे बीच में खंडवा विधानसभा में प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा की आ रही है, तो उसको लेकर भी तैयारियों में सब अपने अपने लगे हुए हैं। विधायक महोदय जी, जो रामेश्वर कुंड की बात हो रही है, जैसे जीर्णोद्धार की बात कर रहे हैं, वहाँ पे जो विकास कार्य हो रहा है उसमें ओरिजिनल जो ऐतिहासिक पुरातत्व की जो चीजें हैं उनको तो ढक दिया गया है। तो विकास के केवल सीमेंट लगाने का है या उन धरोहरों को सुरक्षित करने का है? नहीं, ये आप सही बात है, आपने मुझे बताई कि ये जो हमारी रामेश्वर कुंड हो, पद्म कुंड हो, ये जो बता रहे हैं मूर्तियों को ढकने का काम किया जा रहा है, तो निश्चित उस पर मेरे भी नजर है। वो जो जीर्णोद्धार के लिए मैंने जो राशि दी है, वहाँ पर स्वयं जाके वहाँ पर जो ठेकेदार जो भी काम करेंगे उनको उस चीज से अवगत कराएंगे कि जो हमारी मूर्ति पुरानी जो इनको हम ढकने का काम नहीं करने, इनको बाहर निकालने का हम काम करें, क्योंकि मेरा पूरा प्रयास है कि आप अगर हम जीर्णोद्धार कर रहे हैं, सौंदर्यकरण कर रहे हैं, तो वो प्रतिमाएं जो लंबे समय से जो है तो उनको हम ढकने का काम नहीं करेंगे। तो इस चीज से वहाँ पर भी पहुँच के इस चीज को अवगत कराऊंगी। और इसमें खंडवा छेगा मार्ग भी शुरू हो गया है। ये देखिए, ये आपने भैया जो पॉइंट वाली जो बात आपने बोली कि खंडवा मुख्यालय हमारा मतलब संभाग बनना चाहिए, तो ये चीज को लेकर आपको भी पता होगा कि आप लोगों के माध्यम से सभी व्यापारी भाइयों के बीच में एक बैठक मैंने की थी पिछले वर्ष, जब जिला पंचायत अध्यक्ष थी, तभी सभी भाइयों के बीच में बैठ के संभाग को लेकर बैठक ली थी। हमारे मंत्री विजय शाह जी के पास भी सभी पूरी टीम गई थी, और अभी भी मेरा पूरा प्रयास है कि हम माननीय हमारे प्रभारी मंत्री जी भी आ रहे हैं, कल कार्यक्रम है तो वो भी आ रहे हैं, उनसे भी बात करके बात की है। और हमारे स्थानीय मंत्री हमारे विजय शाह जी और हमारी महापौर जी, सांसद जी और हम सभी जनप्रतिनिधि मिलकर एक बार सीएम साहब से समय लेकर निश्चित ये संभाग मुख्यालय खंडवा बने। हमारे खंडवा में ये मुख्यालय बनना चाहिए, क्योंकि हमारे खंडवा को गौरवमयी कार्यकाल है कि आपके कार्यकाल में श्री दादाजी महाराज का मंदिर बनने जा रहा है, इसकी स्थिति क्या है, इसके बारे में पहले तो मैं आप सभी को दादाजी, क्योंकि आप सभी मंदिर दादाजी के भक्त हो, मंदिर जाते हो, मैं भी दादाजी की परम भक्त हूँ, मंदिर जाती हूँ। और दादाजी
का आपने देखा होगा कि लंबे समय से कम 25-30 साल हो गए दादाजी के मंदिर का निर्माण नहीं हो रहा था। तो दादाजी ने कहीं ना कहीं हम सबको माध्यम बनाया कि दादाजी ने विधायक के रूप में मुझे चुना, हमारे माननीय सांसद जी को चुना, जी को, हमारे मंत्री जी को। तो कहीं ना कहीं माध्यम, क्योंकि देने वाले बताओ। तो ये आपने देखा होगा कि दादाजी का रात में ही अभी जो सैंपल जो मंदिर बनेगा वो शायद रात को आ भी गया है। और ये जल्दी ही दादाजी का भव्य मंदिर, जो हम सबने सपना देखा है कि दादाजी का मंदिर खंडवा में भव्य बने, सभी भक्तों की आस्था है। तो ये हम सबका भी पूरा प्रयास है और माननीय कलेक्टर साहब भी इसमें लगे हुए हैं, सांसद जी लगे हुए हैं, मंत्री जी, हम सभी इसमें लगे हुए हैं और निश्चित ही दादाजी का भव्य मंदिर बनेगा। और ये कार्य योजना तो बन गई है और ये आप लोगों का जो बता रहे हो कि दादाजी का भव्य मंदिर हमारी खंडवा दादाजी की विधायक जी शासन आपका है, प्रशासन भी आपका है, फिर भी जो अच्छा, काम मजे- चल रहे हैं हाँ, मजे पूरे ले नहीं हो रहे रहे हैं। हैं, आपको विधानसभा प्रश्न लगाना पड़ रहा है, ऐसा क्या मतलब? नहीं, काम ठीक नहीं है, कर रहे हैं। बिल्कुल। देखिए काम हो रहे हैं और आप देख भी रहे हो कि चारों तरफ हमारे, मैंने बताया कि मैं विधायक बनी हूँ जब से हमारे खंडवा विधानसभा में 1000 करोड़ से ऊपर के विकास कार्य हो रहे। तो काम तो भैया हो रहे हैं, आप सब देख रहे हो और आप सभी जगह घूमते फिरते हो, आप देख रहे हो कि हमारी खंडवा विधानसभा में कार्य हो रहे हैं। अभी जावर सिंचाई उद्वहन योजना आज भी अधूरी है, तिनपुलिया ब्रिज आज भी अधूरा है, खंडवा मुझे मार्ग आप स्वीकृत नहीं करवा पाया, बाईपास का काम अभी तक शुरू नहीं हो पाया, 4.5 किलोमीटर में काम शुरू नहीं हो पाया। 1 मिनट भाभी जी। और शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र जितने आपने काम गिनाए हैं, अगर उसकी डेडलाइन और वर्क आर्डर की टाइमिंग अगर आपके पास में होती तो आपको खुद भी समझ में आता है कि आपने जो मंजूर कराया वो काम पूरे भी नहीं हुए। मैंने काम इतनी बड़ी जो विकास की गाथा हमारे खंडवा विधानसभा में अगर काम विकास से चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं टेक्निकल इशू आने के कारण काम धीमे हो जाते हैं, फिर सभी पकड़ते हैं। तो इसको लेकर हम हमारे सांसद जी हो, मैं वो स्वयं मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं। विधायक टेक्निकल इशू वाला मामला जो है, टेक्निकल वाली पॉइंट आपके सांसद जी बोल कर बाईपास मार जाते हैं और आप भी टेक्निकल की बातें करेंगे। अमरपुरा सावखेड़ा जिस रोड से आप बात कर रही हैं उसको बाईपास बनने थे 4 जगह बाईपास बनने थे, वो 4 जगह बाईपास नहीं बना के फिर ना दूसरी सड़क छोड़ दी, फिर दोबारा से टेंडरिंग हो रही है उसकी। तो इसमें कैसे मान लिया जाए कि शासन प्रशासन आपका है और विकास की शाखाएं चल रही है? नहीं, देखिए ये बिल्कुल हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो मतलब कहती है, जो उनका मूल मंत्र है कि सबका साथ सबका विकास और सबके प्रयास के साथ अगर काम कर रही है। और इसके पहले आपने देखा होगा कि क्या हमारे खंडवा विधानसभा की और अन्य जगह की क्या स्थिति है। आज तो हम हमारे खंडवा विधानसभा हो, मानधाता हो, पथराना हो, हर जगह विकास कार्य हो रहे हैं। जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कमान संभाली है, निश्चित ही काम ये हो रहे हैं जो काम को भी प्राथमिकता से हम पूरा करवाएंगे। विधायक जी 2 साल का काम 6 साल में पूरा नहीं होता है, तो विकास मानेंगे या अविकास मानेंगे? जबकि खंडवा विधानसभा में लगातार भाजपा विधायक इसको विकास नहीं मानेंगे क्योंकि विकास हो रहा है। मैंने बताया जैसे कि कहीं ना कहीं टेक्निकल इशू आने के कारण ये बात को कहीं ना कहीं इतनी बड़ी सौगातें हमारे खंडवा विधानसभा को मिली है, तो कहीं ना कहीं इशू आने के कारण वो समय पे नहीं पूरी हो पाती। तो निश्चित अगर काम धरातल पे हो रहा है तो निश्चित वो काम को गति मिलेगी और पूर्ण होगा काम। खंडवा में जब नंदू भैया एक्सपायर हुए थे 2 मार्च 2021 को, तो उस दिन जो है खंडवा पे बाईपास रोड मिला था 23 किलोमीटर का, मंजूर हो गया था, बजट में मंजूर हो गया था, कैबिनेट ने मंजूरी दे दी थी। आज तक उस धरातल पर नहीं आया और आप उसके बाद विधायक बन गए, आपके पहले विधायक थे, सांसद भी बीजेपी के थे, ये काम नहीं हो पाया। क्या कैसे इसको देखते हैं? आप लोगों के समक्ष बेटी हूँ, विश्वास दिलाती हूँ। मैं विधायक आप लोगों के सहयोग से, आप सबके आशीर्वाद से, दादाजी के आशीर्वाद से अगर विधायक बनी हूँ तो मेरे कार्यकाल में जितने भी अधूरे काम रहेंगे उनको माननीय मुख्यमंत्री जी हो, मुझे प्रदेश में जाना पड़े, केंद्र में जाना पड़े, तो निश्चित में इन जो अधूरे काम है उनको कराने का पूरा प्रयास करेगा। एक प्रश्न था मेरा, जिला अस्पताल काफ़ी अव्यवस्थाएँ हैं, उस पर अंकुश नहीं लग पाता है। बाहर से मरीज आते हैं, उनके परिजनों के साथ बहुत बदतमीजी से वो होते हैं। दूसरा, संजीवनी क्लिनिक जो वार्डों में खुले गए थे वो बंद हो गए हैं, वहाँ डॉक्टर नहीं बैठते, सबसे बड़ी समस्या। और नए संजीवनी क्लिनिक अभी तक एक भी मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ व्यस्तता के कारण भी मैं हफ्ते में 3 बार हॉस्पिटल जाती हूँ। आप लोगों को नहीं पता होगा, जिन भाइयों को पता है वो निश्चित इस खबर को चलाते भी हैं। मैं हफ्ते में 2 या 3 बार निश्चित हॉस्पिटल में जाती हूँ। पहले जो असुविधा थी
आप इतनी उसमें मेरे जाने से वहाँ पर जो सुविधा मिल रही है वो कम नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है कि वहाँ पर पहले क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति। लगातार अगर जनप्रतिनिधि पहुँचता है तो सुविधाएं तो मिलेगी निश्चित। और आप जो बता रहे कि पेशेंट रहते हैं उनके साथ में कैसा व्यवहार करते हैं वहाँ के जो कर्मचारी रहते हैं, तो ये चीज़ मैंने भी देखी है और उनको इन चीज़ों से मैंने फटकार भी वहाँ पर लगाई थी। वहाँ पर जो डॉक्टर से उनसे भी मेरी बात होती है, कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में सुधार तो आया है पहले से। फटकार का वो फटकार का असर नहीं दिख रहा है विधायक जी, फटकार का असर नहीं दिख रहा है और इतना असर हो रहा है उसका कि आपकी पार्टी के जो कार्यकर्ता है उसको भी बाटा लेकर आपको घूमना पड़ रहा है। आपको देखा होगा उसका कोई असर नहीं हो रहा है। उसके बाद भी बाहर की दवाइयाँ नहीं, आप जैसे बता रहे हो कि किसी भी डॉक्टरों के साथ बैठ के समस्या का समाधान करोगे कि अगर वहाँ पर जो पेशेंट है परेशान होगा तो फिर क्या हमारा भी जनप्रतिनिधि, तो वहाँ डॉक्टरों के साथ में बैठ के ये समस्या उनको बताऊंगी, वो उनसे अवगत करवाऊंगी और उनकी एक बैठक भी ले लेंगे ताकि इन समस्याओं का समाधान हो हॉस्पिटल में। नहीं, निश्चित अगर ऐसा कोई रिश्वतखोरी की बात अगर आती है और अगर रिश्वत लेते हैं, जन्म प्रमाण पत्र बनते हैं, अगर लोग परेशान होकर आते हैं जन्म प्रमाण पत्र बनवाते हैं, अगर वो कोई मतलब वहाँ पर इस तरीके से रिश्वत लेता है तो उन पर कठोर कार्रवाई करवाएंगे और उनको थोड़ा बख्शा नहीं जाएगा अगर इस तरीके से हरकत करेंगे। ये आपने मुझे मेरे संज्ञान में डाला है क्योंकि श्रीमान जी भी गए हैं, मैं भी ये मतलब ये 2-3 दिन बाद ये कार्यक्रम होने के बाद मैं बिल्कुल पहुंचूंगी वो इस समस्या का समाधान करूंगा। नगर निगम के कार्यों की समीक्षा बैठक तो ले ली, लेकिन उसके बाद भी उसमें वहाँ के कुछ कार्य आगे नहीं बढ़े। नगर निगम के कार्यों की आपने समीक्षा बैठक ली थी? जी भाई साहब, नहीं देखिए मैंने बस ये अभी अंतिम दौर में है, विधायक जी जवाब दे रही है पत्रकारों के सवाल के। मैं आपको 10-15 मिनट ज़्यादा से 10-15 मिनट लगेंगे, सीधे यहीं से निकल जाऊँगा। जितने भी वहाँ पर जो काम बताए हैं अधिकारियों के द्वारा जो काम छूटे हुए हैं, मैं निश्चित इन समस्याओं से उन सबको और अवगत करवाऊंगी और काम होंगे। स्वास्थ्य को लेकर आपने कोई मेंशन नहीं किया, ये मुझे भी हंसी आती है कि मैं आपकी बहन हूँ और ये जितनी भी खबरें रहती है आप लोगों के माध्यम से ही हम इतना आगे बढ़ पाते हैं। पहले तो मैं आप सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करती हूँ। जैसे कि आपने पूछा है कि चिकित्सा के स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो हम जो मेरी आगामी योजना में आपको बताना चाहती हूँ कि स्वर्गीय श्री नंद कुमार सिंह चौहान मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का निर्माण ये जिला चिकित्सालय में डायलिसिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट और पैथोलॉजिस्ट विशेषज्ञ, क्योंकि ये मेरी प्राथमिकता है कि अगर हमारे स्टाफ की यहाँ पर कमी है तो मैं हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी से भी मैंने बात की थी, अगर यहाँ पर हमारे स्टाफ की कमी है तो ये स्टाफ की कमी को कैसे वो दुरुस्त करे, कैसे पूरी करे, तो मैं निरंतर उनके संपर्क में हूँ और ये जल्दी दुरुस्त हो गया हमारे नहीं प्राथमिकता में, क्योंकि स्वास्थ्य शिक्षा ये 2-3 जो काम है इन पे तो हमको काम करना है, तो स्वास्थ्य को लेकर भी निश्चित ही मेरा पूरा। विधायक जी आपके संगठन में समन्वय नहीं है क्या? हमारी पार्टी गुटबाजी बहुत जबरदस्त। ये मुझे पुनः हंसी आती है क्योंकि भाजपा हमारा परिवार है और भाजपा का जितने भी कार्यकर्ता हुआ है, हम परिवार की एक गाथा और एक जैसे मोतियों की हम माला बनाते हैं, सबको पिलो कर रखते हैं, हमारे यही काम करती है। संगठन हमारा परिवार है और आज इस बैठक में आप सभी मेरे फकरी टाइल्स, जूनी इंदौर लाइन, खंडवा। सभी प्रकार की टाइल्स, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम मार्केट के सबसे सस्ते रेट, घर पहुंच सेवा के साथ आज ही विजिट करें अथवा नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं।